साथियों नमस्कार, जय आरसीएम। मैं आपका दोस्त राजेश काकरान आज आरसीएम के मार्केटिंग प्लान के बारे में कुछ जानकारी शेयर करूंगा। साथियों, हर बिजनेस की एक पहचान होती है, हर बिजनेस की अपनी अलग से एक मार्केटिंग प्लान होता है। उसी तरह हमारे इस प्यारे से कॉन्सेप्ट आरसीएम का भी एक बहुत ही बेहतरीन मार्केटिंग प्लान है, जिसके बारे में मैं कुछ विचार व्यक्त करूंगा। जैसे कि साथियों, हर इंसान अपनी दिनचर्या को जीने के लिए काम करता है, और जब वो काम करता है तो काम से उसे पैसा मिलता है, और पैसे से एक इंसान खर्चा करता है, और खर्चे के दौरान ही कुछ बचत निकालता है। तो साथियों, एक विडंबना है, यदि मान लीजिए एक इंसान कुछ देर के लिए काम करना छोड़ दे तो क्या पैसा आएगा? नहीं आएगा। और पैसा नहीं आएगा तो हम खर्चा भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन साथियों, खर्चा करना हमारी मजबूरी होती है और खर्चा हमें करना ही पड़ता है। लेकिन यदि मान लीजिए साथियों, इस मजबूरी को, इस कमजोरी को यदि हम अपनी ताकत बना लें तो ये मजबूरी, ये कमजोरी हमारी ताकत के रूप में हमें एक इनकम देने लग जाती है। साथियों, जैसे कि हम जब खर्च करने के लिए जाते हैं तो हमारा नाम एक ग्राहक होता है, और ग्राहक को हम कस्टमर भी कहते हैं। जैसे कस्टमर नाम भी कस्टों में मरना होता है, क्योंकि सारा वजन उस कस्टमर पर, उस ग्राहक पर होता है। कैसे होता है? एक ग्राहक जब किसी भी चीज की खरीदारी करने के लिए एक दुकानदार के पास जाता है तो क्या वो दुकानदार उस सामान को बनाता है? नहीं बनाता। वो दुकानदार उसी सामान को थोक विक्रेता से खरीदता है, और थोक विक्रेता भी उस सामान को नहीं बनाता, वो एक एजेंसी से लेता है, और एक एजेंसी उसी सामान को एक कंपनी से लेती है। लेकिन साथियों, कभी भी कंपनी किसी प्रोडक्ट को बनाती है तो उसकी पब्लिसिटी के लिए, उसकी अच्छी बिक्री के लिए उस प्रोडक्ट की प्रचार करवाती है, और वो प्रचार होता है किसी अच्छी सेलिब्रिटी से, किसी अच्छे हीरो से, किसी अच्छे खिलाड़ी से, और उस पर लगभग काफ़ी पैसा लगता है। 10% तक का पैसा उस पर इन्वेस्ट हो जाता है। तो साथियों, मैं एक उदाहरण के जरिए आपको बताता हूँ कि जैसे कंपनी किसी भी प्रोडक्ट को 50 रुपये में बनाती है तो उस पर 10% कंपनी का प्रचार के अंदर लग जाता है, और लगभग 40% पैसा एजेंसी, थोक विक्रेता और दुकानदार के बीच के अंदर, जैसे ट्रांसपोर्ट का खर्चा वगैरह मिला करके वही प्रोडक्ट, 50 रुपये वाला प्रोडक्ट एक ग्राहक को 100 रुपये में मिलता है। 50 रुपये का जो नुकसान है वो कौन भुगतता है? वो एक ग्राहक भुगतता है। साथियों, ये हमारी एक पारंपरिक बिजनेस था, मतलब एक ट्रेडिशनल मार्केट थी जो हम सदियों से खरीदारी ऐसे करते आए हैं। लेकिन आज एक बिजनेस, एक ऐसा पूरे विश्व के अंदर उस बिजनेस की, जैसे कि आज हम देखते हैं कि आज की जनरेशन को देखते हुए उस बिजनेस की जरूरत है, जिसे कहते हैं नेटवर्किंग मार्केटिंग। और उसी के दौरान हमारी जो आरसीएम बिजनेस है, आरसीएम बिजनेस भी एक भारत के अंदर नेटवर्किंग मार्केटिंग की एक नंबर 1 कंपनी है, जिसका ये मार्केटिंग प्लान है। साथियों, जो 50% पैसा इन बिचौलियों के अंदर जा रहा है, उसके दौरान वो 20% लोग अमीर होते जा रहे हैं। और क्यों होते जा रहे हैं? क्योंकि जो 50% पैसा बीच के अंदर बढ़ता है वो उनको मिलता है, लेकिन इसके साथ साथ 80% लोग गरीब होते जा रहे हैं। तो साथियों, इसी दौरान जैसे नेटवर्किंग मार्केटिंग का एक विशेष, जैसे कि कंपनी का बनाना जरूरी होता है, और इसी तरह ग्राहक का खरीदना जरूरी होता है। यदि मान लीजिए अकेला ग्राहक हो और कंपनी सामान को बनाए तो उसका कोई भी बेनिफिट नहीं होता। इसी प्रकार यदि अकेला ग्राहक हो तो कंपनी का भी काम नहीं चलता। तो साथियों, इसी तरह नेटवर्किंग मार्केटिंग के अंदर ग्राहक और कंपनी के एक मेल को ही हम नेटवर्किंग मार्केटिंग कहते हैं, क्योंकि कंपनी का बनाना जरूरी होता है, ग्राहक का खरीदना जरूरी होता है। इसके साथ साथ साथियों, जैसे कि आरसीएम बिजनेस है हमारा, आरसीएम बिजनेस के अंदर भी ऐसे ही कंपनी से जब सामान एक पीयूसी पर आता है, पीयूसी से डायरेक्ट सेलर को डायरेक्ट मिलता है, तो उसके अंदर कंपनी 45% पैसा डायरेक्ट सेलर के अंदर बांटती है। जैसे कि 32% परफॉर्मेंस बोनस के रूप में, 8% रॉयल्टी के रूप में, इसके साथ साथ 5%
टेक्निकल बोनस के रूप में कंपनी एक अचीवर को, एक डायरेक्ट सेलर को बांटती है। कैसे बांटती है? जैसे कि मान लीजिए एक कोई भी भारतीय नागरिक इस कंपनी के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहे तो उसको एक आधार कार्ड की आवश्यकता होती है, एक बैंक अकाउंट की आवश्यकता होती है, इसके साथ साथ एक फोटो की आवश्यकता होती है, एक पैन कार्ड की आवश्यकता होती है। ये यदि हम अपने 4 डॉक्यूमेंट लेकर के और किसी भी रीडर से या मान लीजिए किसी भी अचीवर के साथ मिलकर के इस बिजनेस की हम शुरुआत करते हैं तो कंपनी के अंदर हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाता है और उस रजिस्ट्रेशन के दौरान हमें 45% तक के हम कंपनी के एक एक प्रोडक्ट की मान लीजिए जितनी भी इनकम आती है उसके हम एक किस्म से रजिस्टर्ड बायर बन जाते हैं, कंपनी के हकदार बन जाते हैं, कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं। तो साथियों, एक रजिस्टर्ड बायर के साथ साथ, एक अचीवर बनने के साथ साथ, एक डायरेक्ट सेलर बनने के साथ साथ हमें इस कंसेप्ट से और भी अनेकों फायदे होते हैं जिनका वर्णन मैं करता हूं। जैसे कि नंबर 1, 100% शुद्ध प्रोडक्ट। साथियों, ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर जब भी प्रोडक्ट बनता है तो वो कई प्रोसेस के दौरान एक ग्राहक के पास पहुंचता है तो उसके अंदर मिलावट की संभावना हो जाती है। और आरसीएम के अंदर जैसे कंपनी के पास प्रोडक्ट बनता है वो डायरेक्ट पीयूसी पर आता है और ग्राहक को 100% शुद्ध प्रोडक्ट मिलता है। उसके साथ साथ अच्छा स्वास्थ्य। आरसीएम साथियों, आज भारतवर्ष के अंदर आरसीएम एक ऐसी कंपनी है जो कि एक बहुत ही उच्च गुणवत्ता के प्रोडक्ट अपने डायरेक्ट सेलर को अवेलेबल करा रही है। तो साथियों, यदि मान लीजिए उन शुद्ध प्रोडक्टों को हम यूज करेंगे तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा। उसके साथ साथ पक्का बिल। साथियों, आज ट्रेडिशनल मार्केट से यदि आप खरीदारी करते हो तो हमें पक्का बिल नहीं मिलता, लेकिन यदि मान लीजिए हम डायरेक्ट सेलिंग आरसीएम बिजनेस से 1 रुपये का एक शैम्पू भी खरीदते हैं तो भी हमें पक्का बिल मिलता है। उसके साथ साथ साथियों, 4 नंबर का हमारा पॉइंट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। आपको पता है कि यदि मान लीजिए आज हमारे घर के अंदर एक बाइक होती है उसका भी नंबर होता है, यदि मान लीजिए हमारे घर का भी एक स्पेशल नंबर होता है। इसके साथ साथ मान लीजिए आज हमने मैट्रिक की कक्षा पास की तो उसका भी हमारा एक नंबर होता है। साथियों, हमारा यदि आधार कार्ड है उसका भी हमारा नंबर होता है। लेकिन आज तक ये भारतवर्ष के एक नागरिक की विडंबना है, एक ग्राहक की एक विडंबना है कि उसका कोई ग्राहक नंबर नहीं है। तो साथियों, आज यदि इस बिजनेस के अंदर हम ज्वाइन होते हैं तो सबसे विशेष फायदा ये होता है कि एक ग्राहक की पहचान होती है, उसका एक पहचान कार्ड होता है। और इसके साथ साथ यदि मान लीजिए पूरे भारतवर्ष के अंदर वो कहीं भी किसी भी क्षेत्र से यदि किसी भी प्रोडक्ट को खरीदता है तो उसको वही प्रोडक्ट उसी रेट में मिलता है। जबकि ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर जब दूरियां बदलती हैं तो हर प्रोडक्ट का वेट और रेट चेंज हो जाता है। साथ ही इसके साथ साथ 10 से 45% का जो हमें बोनस मिलता है, जो हमें इनकम मिलती है, वो ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर कहीं भी नहीं मिलती। इसके साथ साथ यदि 100 रुपये से 4,999 रुपये तक की यदि हम अपनी आईडी पर परचेस करते हैं तो हमें हमारी खरीदारी का बिजनेस वॉल्यूम का 10% मिलता है। उसी तरह 5,000 की खरीदारी करते हैं तो हमें 12% मिलता है। उसी प्रकार यदि हम अपनी आईडी पर 3.5 लाख का जब हमारा बिजनेस चला जाता है तो हमें अपनी खरीदारी पर जितना भी खरीदारी का बिजनेस वॉल्यूम का 32% मिलता है। इस प्रकार साथियों, हम जब मेन लैग और अदर लैग चला करके जब हमारा बिजनेस होता है तो जब 3,50,000 ए के अंदर होता है और बी के अंदर 1,15,000 रुपये होता है बिजनेस वॉल्यूम होता है तो हमें 3% रॉयल्टी मिलती है। उसके साथ साथ यदि ए में 3,50,000 यदि बी में 1,70,000 बिजनेस वॉल्यूम होता है तो हमें 4.5% रॉयल्टी मिलती है। इसके साथ साथ यदि ए में 3,50,000 और बी के अंदर 2,60,000 बिजनेस वॉल्यूम होता है तो हमें 6% रॉयल्टी मिलती है। इसके साथ साथ यदि ए के अंदर 3,50,000 और बी के अंदर भी 3,50,000 होती है तो हमें 8% रॉयल्टी मिलती है। इसके साथ साथ कंपनी 3 से 8% रॉयल्टी, 32% परफॉर्मेंस बोनस और 5% टेक्निकल बोनस अपने अचीवर को, अपने डायरेक्ट सेलर को देती है। इसके साथ साथ यह बिजनेस एक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है और आने वाली जनरेशन को मान लीजिए यदि आप आर्थिक रूप से आज़ाद करना चाहते हो तो इस बिजनेस को करना बहुत ही ज़रूरी है। साथियों, नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक अलग सी
नई वीडियो लेके आऊँगा शिक्षा बेसिक के लिए। तब तक के लिए जय श्री।